जस्ट 9 मेंबर्स ही हैं। वॉइस क्लियर है ना मेरी? एक मर्तबा मैसेज कीजिए। जी, क्लियर है। हाँ, तो देखिए गिलफर्ड के थ्योरी में आपको गिलफर्ड के थ्योरी का नेम और इसको जेपी गिलफर्ड ने इसका कॉन्सेप्ट दिया और इसमें 3 अहम आपको पहलू यानी कि एस्पेक्ट्स को याद रखना है और उसमें क्या चीजें आती है वो डिटेयली देखेंगे। कल थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था तो समझना भी जरूरी है कॉन्सेप्ट। हाँ, कितने लोग प्रेजेंट हैं? ओनली 19 मेंबर्स। ओके। हाँ, तो जेपी गिलफोर्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी को SOI थ्योरी से भी जाना जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। एस पर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अच्छे से याद रखो ये टर्म। इसमें मेन अहम 3 पहलू है। ये है कंटेंट मेंटल एबिलिटीज, प्रोडक्ट वाली मेंटल एबिलिटीज सेकंड वन, एंड थर्ड वन ऑपरेशंस। तो मैं आपको सेकंड नंबर पे ऑपरेशन समझाऊंगी, थर्ड पे ये, क्योंकि थर्ड का मतलब क्या है, रिजल्ट आना, तो रिजल्ट लास्ट में आता ना। तो पहले कंटेंट को समझो आप लोग। फर्स्ट ये कंटेंट क्या है, ठीक है। फर्स्ट कंटेंट। कंटेंट एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है, यानी कि जहनी सलाहियत है, एक ऐसी जहनी सलाहियत है जो कि एक टॉपिक पर फुल नॉलेज होना, कमांड रहना, कोई भी एक चीज पर, नॉट ओनली टॉपिक, किसी भी एक चीज पर ऐसी जहनी सलाहियत, ठीक है, ऐसी जहनी सलाहियत जिस पर नॉलेज रहना, ऐसी जहनी सलाहियत, जहनी सलाहियत जो किसी चीज पर फुल नॉलेज रहना। ठीक है, कल ही मैं आपको बोली थी, जो किसी चीज या टॉपिक पर फुल नॉलेज रहना, फुल नॉलेज रहना ही क्या है, हमारा कंटेंट है। कंटेंट मेंटल एबिलिटीज बोलो आप। अभी क्लियर है ना? वन बाय वन इसके बारे में भी समझाती मैं। ये क्लियर है तो हम सेकेंड ऑपरेशन का देख लेंगे डेफिनेशन। ओके, CDP के और कितने क्लासेस ले रहे? आप लोग DSC तक है ना जुड़ के, या फिर टेट तक? सर से पूछिए आप लोग। मेरा काम तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। DSC तक है? DSC तक है तो अभी और ज्यादा रहेंगे क्लासेस, क्योंकि DSC का भी सिलेबस इंक्लूड करे ना। क्वेश्चन पेपर करते बोले, लेकिन ये एग्जाम के करीब टॉपिक्स देख लेंगे। क्वेश्चन पेपर के लिए जस्ट आधा घंटा निकाल लेंगे एक्स्ट्रा। मैं बोली थी ना आपको, एग्जाम से पहले करूंगी मैं क्वेश्चन पेपर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। नाइट भी हो गई तो मैं 10 o'clock तक सर को बोल के ले लेती क्वेश्चन पेपर। नो प्रॉब्लम। 2 दिन के बाद कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल का हो गया ना? प्लीज आप लोग बाद में कीजिए क्वेश्चन, पहले समझ लो ना टॉपिक, फिर और वाईफाई का प्रॉब्लम रहेगा तो
अधूरा हो जाता नॉलेज। तो किसी भी कंटेंट समझ लेना, मेंटल एबिलिटीज। अब है ना, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, उसके बाद मैं ऑपरेशन समझाती। ये हम लोग मीटिंग ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? कंटेंट क्या है? जी। अब फिर कोई ना बोले कि मैं नहीं ली बोले, ऐसा सबके लिए सेम टाइम। ओके, ये ले लिए, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड वन, मेंटल एबिलिटीज यानी कि जहनी सलाहियत। याद रखो, कुछ भी नहीं है इस थ्योरी में, समझना ही इम्पोर्टेंट है। जहनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ 3D मॉडल के तहत ही काम करता। ये 3 मॉडल है तो उसमें जहनी सलाहियत है, इनका क्या है, गिलफर्ड का मानना है। ओके, एक फर्द में ये 3 सलाहियतें बोल रहे, 3 सलाहियतें, मेंटल एबिलिटीज, जहनी सलाहियतें, कंटेंट, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती वो वन बाय वन मैं आपको समझाती। ओके, चलिए अब हम, फर्स्ट हो गया ना, ये सेकंड वन देख लेंगे। ये क्यूब की शक्ल है ना, देखिए क्यूब जैसी ही शक्ल है। 3D मॉडल है या फिर 2D मॉडल है? 3D मॉडल ही बोलेंगे ना हम लोग क्यूब की शक्ल को। हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ बोले ऐसा। हम्म 3D मॉडल, यस। अब देखो ऑपरेशन क्या है, यानी कि ऐसी मेंटल एबिलिटी। एक सेकेंड रुकिए, सेकंड नंबर पे इसको रखो समझने के लिए। ओके, सेकंड वन, ऑपरेशन यानी कि अब हमें जो नॉलेज था, जो कमांड था एक टॉपिक पर, फुल हमें क्या था, नॉलेज था, उसको हम कंटेंट बोले। अच्छा, वही नॉलेज को, जो भी हमको टॉपिक है जिसके बारे में हमें नॉलेज है, उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करना। जो भी हमें नॉलेज है उसको रियल लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में अप्लाई करना। अप्लाई करना ही क्या है, अप्लाई अप्लाई करना ही ऑपरेशन है। समझे क्या? कैसा? फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई करना यानी कि आपको देखो, अगर एक बच्चे का, मैं यहाँ पर एक मिसाल देती, ग्रोथ और डेवलपमेंट की मिसाल देती, ठीक है। अब एक बच्चा है जिसकी हाइट भी बढ़ रही और है ना, कॉग्निशन डेवलपमेंट भी हो रहा, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा। अब आप आपकी फैमिली में ये बच्चे पर गौर कर रहे, क्योंकि आपको साइकोलॉजी का नॉलेज है। साइकोलॉजी में आप क्या पढ़े, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े। बच्चे का हेड भी बड़ा हो रहा, सर भी बड़ा है तो सिफालोकॉडल बोल रहे, और पैर है, हाथ है, और इनमें मोटार स्किल्स यानी कि फाइन मोटार एंड ग्रॉस मोटार स्किल्स डेवलप हो रहे, नशोनुमा पा रहे, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा, बच्चा है ना क्रिएटिविटी कर रहा, कॉग्निशन दिमागी तौर पे भी अच्छा है। तो आप क्या कर रहे, उसको आपके जो साइकोलॉजी का नॉलेज है उसकी एक्टिविटी से समझ रहे, रियल लाइफ में जोड़ के, तो उसी को हम ऑपरेशन बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफर्ड। समझ लिए क्या? कितना इजी है देखो। समझे तो हम लोग थर्ड वन, महविश, ऑपरेशन रियल लाइफ में नॉलेज को अप्लाई करना, प्रोडक्ट उसका रिजल्ट आना। हाँ, पूरा बोल दिए महविश, आप कल सुने थे क्या क्लास? यस, कल वाईफाई प्रॉब्लम होके क्लास रुक गई। यस, कल वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे पास, मैं समझी हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ नहीं मालूम। यस, सब लोग सुने, सब लोग सुने शायद क्लास, इसीलिए सब लोग सही आंसर दे रहे। इसको अप्लाई करना ऑपरेशन है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है, उसका रिजल्ट है। एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर। अब ये फिर मैं वन बाय वन ये तमाम यूनिट्स के बारे में छोटा डेफिनेशन देके बोल देती आपको, चाहे अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
हाँ, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए, हमारा थर्ड वन है प्रोडक्ट। जाहिर बात है प्रोडक्ट वर्ड में ही गिलफर्ड की थ्योरी में देखो, प्रोडक्ट वर्ड में ही रिजल्ट रहता। किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट बनने के लिए कई एक चीजों से गुजरना पड़ता, बाद में जाके एक प्रोडक्ट देती कंपनी। तो उस वो प्रोडक्ट क्या है? वो कंपनी का रिजल्ट है। ठीक है, आपका एग्जाम के लिए तैयारी करना, आपका रिजल्ट आना ही क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, तो क्या है? ये जो नॉलेज था पहले, कंटेंट था, प्लस अप्लाई करे सो नॉलेज था, ये मसावी है रिजल्ट के। फॉर्मूला याद रखो, ये रिजल्ट के। ओके, अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात बताना है गिलफर्ड के बारे में। आप लोग ऐसा याद रख लो, इन्हों जो थ्योरी दिए थे, फर्स्ट 120 मेंटल एबिलिटीज दिए, उसके बाद क्या करे इन्हों, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करे ऐसा, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या करे, मल्टीप्लाई करे। कैसा? पहले 120 था, उसके बाद 150, उसके बाद लास्ट वन 180 हुआ। वो कैसा मैं आपको बोलती। ये जो मेंटल एबिलिटीज है ना, ये कंटेंट में कितने रहते? 5 रहते मेंटल एबिलिटीज, और ये है 6 रहते, ये भी 6 रहते। अब फाइनल रिवाइज होने के बाद ये थ्योरी फाइनली रिवाइज होने के बाद ये थ्योरी को इस तरीके से कहा गया। क्यों? क्योंकि गिलफर्ड का मानना है कि इतना मल्टीप्लाई होते मेंटल एबिलिटीज, जैसा कि 5 × 6 × 6 कितना हुआ बोलिए? इधर से कर लेंगे। 6 × 6 = 36, 36 × 5 कितना होता? 180 हो रहा क्या? 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30, 15 और 30 150 और 30 180 हो गया ना। ये फाइनल रिवाइज होने के बाद मेंटल एबिलिटीज इतनी है। याद रखो, ये भी टर्म याद रखो, जस्ट एक आइडिया के लिए याद रखो। उन्होंने फिर उसमें रिवाइज करते रहे वो मेंटल एबिलिटीज को। ठीक है, अब फाइनली 180 का है। एग्जाम में पूछ सकता है कंटेंट में कितना है मेंटल एबिलिटी, ये पूछ लेता। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये पूछ लेता, जनरली पूछ लेता गिलफर्ड की थ्योरी से। कंटेंट में 5 याद रखो, प्रोडक्ट 6 है और ऑपरेशन 6 है। वो कौन कौन से है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेलली बताऊंगी। हो गया? ये समझे क्या? ये पॉइंट समझे ना? और SOI भी याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है गिलफर्ड की थ्योरी। यस, चलिए, अब मैं आपको ये 3 अहम बातें, 3 पहलू, 3 एस्पेक्ट्स बता देना। उसके बाद अब कंटेंट में विजुअल है। ठीक है, अब वन बाय वन समझेंगे। एक सेकेंड, यही समझ लेते, ये विजुअल है ना, यही समझ लेते या फिर व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे? चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। चलिए समझे। अब देखो, अब ये कंटेंट मेंटल एबिलिटी है फर्स्ट वन। ओके, इसको हम नॉलेज बोल रहे, किसी चीज पर नॉलेज रहना, कमांड रहना। वो अजा हो रही है जब तक मैं राइटिंग वर्क कर लेती। ऊपर नीचे हो सकते हैं नेम्स, आप देख लो जरा। ऑडिटरी से साउंड्स भी आता, ऑडिटरी या फिर साउंड भी बोल सकते हैं। तीसरा है
सिंबल्स। फोर्थ वन है सेमांटिक्स। सेमांटिक्स। फिफ्थ वन बर्ताव या बिहेवियर। हो गए ना 5। 5 याद रखो, ये पूछ सकता क्वेश्चन। ओके। क्या बोल रहे हैं आप लोग मैसेजेस में? कंटेंट में क्या क्या है पूछता, या फिर कैसा पूछता? मैं समझती गिलफर्ड की थ्योरी से तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और रही बात, देखिए, चंद चीजों को आप लोग जरा शॉर्टली पढ़ना ही बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। अब इतना डेप्थ जाएंगे ना, जितना हम लोग को ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, हेरिडिटी में, एनवायरनमेंट में, सोशलाइजेशन, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जितना डेप्थ पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चंस लिए तो आप लोग सेव करके रख लेना आपके हैंड रिटन बुक में। और ये जो गिलफर्ड है, इसमें से तो ज्यादा कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन के कितने रहते, और गिलफर्ड की थ्योरी का नाम, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, इतना याद रखो बस। और ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप लोग खाली देखते ही समझ लेना टीचर्स। हाँ, आप लोग समझ लेना, जस्ट देखो विजुअल। ठीक है, आजकल विजुअली प्रेजेंट किया जा रहा है टीचिंग है, टीएलएम को, है ना, विजुअली ज्यादा डिमांड हो रहे, जो बच्चों को दिखा रहे। और क्या क्लास प्राइमरी स्कूल में विजुअल एडी इस्तेमाल हो रहे, है ना, राइम्स लगा दे रहे बच्चों को, डिजिटल पैनल के जरिए बता रहे, है ना। हम्म, तो देखो कंटेंट में अब 5 मेंटल एबिलिटीज है, जहनी सलाहियत है, बस इसको 1 ही मिनट दो, ज्यादा मत दो। आंख से देखने की सलाहियत को हम विजुअल बोलेंगे। ऑडिटरी, यानी कि बाज़-औक़ात ऑडिटरी नहीं आके साउंड आता, उसका मतलब भी वही है, ऑडिटरी, सुनने की जहनी सलाहियत। और सिंबल्स, आप लोग है ना ऐसा सोशल में, उर्दू में, हाँ, रमूज औक़ाफ पढ़ते, उसको सिंबल्स ही बोलेंगे उर्दू में। और किसमें, मतलब ऐसा कुआं रहता, और स्कूल और मस्जिद को ऐसा, मतलब सिंबल्स पढ़े क्या आप लोग ईवीएस में, सोशल में? उसको सिंबल वाली, देखते ही वो जगह को बयान करना ही सिंबल की जहनी सलाहियत होगी। हम्म, ठीक है। तो ऐसा सिंबल्स देखते ही समझ जाना आप। सिमेंटिक तो इंग्लिश में भी आता, सिंटैक्टिकली सेंटेंस करेक्ट रहता, सिमेंटिकली हर बार क्वेश्चन पूछता इंग्लिश में, इंग्लिश का कंटेंट में पूछता। इंग्लिश लैंग्वेज रहती ना टेट वाली, उसमें सिमेंटिक और सिंटैक्स से बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में।
तो एक जो सेंटेंस है ना, उसकी सही मीनिंग को पहचानने की सलाहियत क्या है? सिमेंटिक है। ओके। हाँ, रिवायती अलामात, जो जो कुछ भी है, वॉट एवर। बिहेवियर, बर्ताव, किसी फर्द के बर्ताव की समझने की सलाहियत। कैसा समझेंगे उसका बर्ताव? देखिए, जब कभी भी बिहेवियर, बर्ताव रहता ना, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते है ना, आपको इतना कमांड आ जाता कि अगले वाले का जो बिहेवियर देख के आप उसकी जहन में क्या चल रहा है वो पहचान सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग है, समझो सिंपल है, हम लोग हमारे मतलब रोजमर्रा जिंदगी में सही है, अगले वाले हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे, या फिर उसका झूठ पकड़ने के बाद उसके चेहरे का जो रंग तब्दील हो जाता ना, तो उसको समझने की सलाहियत ही बर्ताव है। बर्ताव, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। आप फेस करे होंगे, उसी को बर्ताव बोलते। रियल लाइफ से जोड़ के पढ़िए, इजी हो जाता। कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बोलो, अनम। मेंटल थ्योरी भी इसको बोलते हैं, बोल के बोली थी मैं कल, शायद बोली थी। मेंटल कंटेंट थ्योरी, मेंटल ऑपरेशंस, या फिर मेंटल प्रोडक्ट्स, ऐसा बोलो। हो गया कंटेंट में। तो अभी ऑपरेशन में जल्दी जल्दी समझ लेंगे, मैं इसीलिए आपको डायग्राम पे ही बोल देने वाली थी। बस उसको क्या है, रिटेंशन करना, सॉल्यूशन करना, अप्लाई करना, वही चीजें हैं, बस उतनी छोटी छोटी चीजें। बाज़-औक़ात क्वेश्चन पेपर में देखिए थोड़ा इधर-उधर वर्ड्स हो जाते। उन्होंने कंटेंट डालने के बजाय शायद कॉन्क्रीट डाला। कॉन्क्रीट कहीं नहीं पढ़े हम लोग इस थ्योरी में। शायद 2-3 मार्क्स कभी-कभी मतलब टेट के ऐड तो भी होते, कम तो भी होते। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो भी सकता शायद। है गलतियाँ। 2022 में जो टेट हुआ था ना, उसमें मतलब एस्पिरेंट को कम से कम 3 मार्क्स ऐड किया गया, कुछ गलतियों की वजह से क्वेश्चन पेपर में। 3 टू 4 मार्क्स ऐड किए गए। डायग्राम पर ही बोले तो आपको समझ में आ जाता वो क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि विजुअल आँख से देखी जाने वाली, ऐसा, ठीक है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती, यस महविश। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती, और अप्लाई अप्लाई करना है। ऐसा नहीं, मैं तो साइकोलॉजी के लिए और ज़्यादा मतलब रिसर्च में हूँ ना, पीएचडी के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं ही पीएचडी करी, मुझे ही खास पूरा मालूम है। मैं भी सीखते हुए साइकोलॉजी आपको बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं ही मास्टर हूँ, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात प्रिंटिंग मिस्टेक होती, बाज़ औक़ात किसी का अप्लाई करने का तरीका रॉन्ग हो सकता। और मेरा एक ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी को नॉलेज देना हो तो सही नॉलेज देना, अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना। ये एक अच्छे टीचर की ख़ासियत है। अगर मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो मैं मेरी मिस्टेक को पहले सुधार लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो डायग्राम पे ही चले जाएँगे। मैं बोलती आपको वहाँ पर क्या-क्या है। जी, साइकोलॉजी के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही कि इसका कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे आ गए तो बहुत फ़ायदा होता सब लोग का। हाँ, सीखते हुए मैं आप सब लोग को बोल रही, ठीक है? अगर कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ वर्ड रॉन्ग है, क्या भी है, तो मुझे बोल सकते हैं आप लोग। चलो, यहाँ पर विजुअल बता दी मैं, साउंड, सिंबल्स क्या है, सिमेंटिक क्या है, बिहेवियर, बर्ताव क्या है ना? ये भी हो गया, ये भी हो गया, सिमेंटिक क्या है, और बिहेवियर, बर्ताव भी क्या है। अब है हमारा यहाँ पर
पहले ऑपरेशन देख लो समझने के लिहाज से। इन्हें पहले इवॉल्यूशन क्यों लिखा है डायग्राम में? इवॉल्यूशन बाद में करते ना हम लोग, यानी कि जांच, ये जांच बाद में करते। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पर ऑपरेशन में रहता है क्योंकि हम लोग अप्लाई करते। जरूरी है आपको समझना। ये खाली एक ऐसा डॉट, इजी कॉन्सेप्ट से समझो। ये क्या है? कन्वर्जेंट, एक सही जवाब पर आना, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? एक एक क्वेश्चन से कई जवाबात का हल निकालना। ठीक है, ये है डाइवर्जेंट, बाहर की जाने, तो इसको बोलेंगे। ठीक है। मेमोरी में 2 टाइप्स आते हैं। यहाँ पर कितने दिया? 1 2 3 4 5 ही दिया, 6 आना। मेमोरी में 2 टाइप्स आते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, रिटेंशन आती, 2 टाइप्स की आती है यहाँ पर। ओके, मेमोरी में रिटेंशन, रिकॉल करने की सलाहियत, और रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत, 2 रहते मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। डाइवर्जेंट का एक मर्तबा बोलिए, बोल रहे, अच्छी बात है, बोल रहे। देखिए, कन्वर्जेंट यानी कि, कन्वर्जेंट यानी कि अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपका टेट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पढ़ के ही सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर पर हम लोग ठहर जाना, या फिर एक ही आंसर को सेलेक्ट करना ही क्या है? कन्वर्जेंट है। यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन का पता लगाते हुए, एप्लीकेशन बेस को अपनाते हुए एक करेक्ट आंसर पर आना ही क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट रीजनिंग भी बोलो। ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या है? अब ये एक एक सॉल्यूशन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का कई जवाबात पर पहुंचना, कुछ भी हो सकता। आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है, साइकोलॉजी को लेकर किसी किसी का अलग नजर है। बहुत सारे जवाब का चूज करना, या फिर क्या करना? सेलेक्ट करना, क्या है? डाइवर्जेंट है। ओके, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन या फिर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन वाली मेंटल एबिलिटी है। अब समझ में आ गया? हाँ, ये एक दूसरे के अपोजिट है, नौशीन। हम्म, चलिए, तो ये था। और एवॉल्यूशन में क्या है? करेक्ट क्या चीज है, करेक्ट है या नहीं, जांच कर लेना ही एवॉल्यूशन है। यहाँ पर समझो। देखो, ये हो गया कन्वर्जेंट, समझ लेना इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट। और एवॉल्यूशन, तमाम सॉल्यूशन का हल निकलने के बाद क्या सही है क्या गलत पर पहुंचना ही एवॉल्यूशन है। क्या सही है या फिर क्या गलत है। ठीक है, क्या सही क्या गलत। खाली अनम को ही दिख रहा है या फिर सबको दिख रहा? सीडीपी इजी दिख रहा अभी बोल रहे। हाँ जी, ये, हाँ, जब कोई चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता ना अनम, इजी दिखता। हम्म, हाँ, जजाकल्ला। अच्छा, आप लोग सर को भी बोले? इजी बोल रहे मैडम बोल के। हाँ हाँ, ओके ओके। ये मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी खुशी की बात है, सब लोग सेटिस्फाइड हो रहे कि क्लासेस रेगुलर आ रहे, बोल रहे। हाँ,
बस आप लोग का एग्जाम अच्छा चले जाए, आपको अच्छे से नंबर, जो स्कोर है आपकी मेहनत का वो मिलना, अप्लाई करने आना बस। जी, इंशाल्लाह हो जाएंगा। हाँ, वरंगल डाइट, यस। इसीलिए हम लोग जी जी, चलिए। तो ये था इवॉल्वेशन, ओके। और जल्दी से बोलिए आप लोग टीचर्स, कॉग्निशन के मतलब क्या होगा? कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटीज। हम्म कॉग्निशन में इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे दिमाग से ताल्लुक रखता कॉग्निशन। यस, वकूफी नजरिया, फिरदौस फातिमा, यस। वकूफी, जहनी सलाहियत, कॉग्निशन, इतना इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन, हमेशा पूछता आपको कॉग्निशन का। तो जरूरी नहीं है कि यही थ्योरी में से कॉग्निशन मेंटल एबिलिटीज आ जाए। आप लोग इसको मेंटल एबिलिटीज बोलिए, समझिए। तो ये जो कॉग्निशन है ना, ये कॉग्निशन क्या है? कुछ डिस्कवर करना, दिमाग से कुछ डिस्कवर करना। डिस्कवरी सुने क्या आप लोग? कुछ डिस्कवर करना, नॉलेज को समझना, ठीक है, अप्लाई करना, ये तमाम चीजें। दिमाग ना होता तो ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो ये है अप्लाई करने। अप्लाई करने के लिए आपको जहनी सलाहियत होना ना, कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटीज होना ना। आप इसको 6 नंबर पे रखो, 180 आना, ठीक है। फर्स्ट 5 into 6 into 6 मेंटल एबिलिटीज, ऑपरेशन वाली और प्रोडक्ट वाली। मैं क्वेश्चन पेपर भी रखी थी आज, मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलने वाली थी, फिर से ये क्लास रिवाइज करो बोल के सर ही बोले। आप लोग बोले शायद सर को। रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बोल देती मैं। एग्जाम 2 ही दिन है बोल रहे, अच्छा। मैराथन ले लेना पड़ता फिर वैसा बोले तो। थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, यस। फिरदौस फातिमा, थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, करेक्ट बोल रहे हैं आप। ये तमाम कॉग्निशन में आ जाती। तो इतना हो गया, तो प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। प्रोडक्ट क्या चीज है वो भी तो देखना जरूरी है, जल्दी देखो। बहुत इजी है, बोलती मैं। देखो, ये यूनिट्स है ना, मेंटल, अब ये जो रिजल्ट का आना ही मेंटल प्रोडक्ट से बोली मैं, क्या बोली? ये प्रोडक्ट है, मेंटल प्रोडक्ट, ओके। रिजल्ट का आना, हाँ ठीक है। रिजल्ट का आना ही क्या है? मेंटल प्रोडक्ट है, यानी कि यूनिट। यूनिट के मतलब आप समझते होंगे, एक सिंगल आइटम, एक भरपूर नॉलेज। अब एक यूनिट है, फॉर एग्जांपल हमारा एक बुक है, उसमें एक यूनिट रहता। यूनिट में कई तरह के सब यूनिट रहते, एक भरपूर नॉलेज का रहना एक सिंगल आइटम में, एक यूनिट में। एक सिंगल आइटम या फिर एक सिंगल यूनिट। यूनिट यानी कि सिंगल इकाई, इकाई बोलेंगे ना उर्दू में। मेमोरी की रिकॉर्डिंग है ना, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग बहुत अच्छा पढ़े हम लोग, एंजॉय करते हुए पढ़े, आप लोग हंसे फिर। कुछ अच्छी थी वो क्लास, मेमोरी या फिर। हम्म आप लोग भी अच्छे अच्छे मिसालें दिए थे उसमें। अच्छा, इसमें बोल रहे हो ना, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट याद रखो बस, एक सिंगल यूनिट का नॉलेज, ठीक है। और क्लासेस में क्या था देखो, क्लासेस, क्लासेस बोल दो क्या? ये तमाम यूनिट को क्लासेस में डिवाइड करना, डिवाइड करना कैसा?
एक टाइप्स ऑफ यूनिट को एक सिमिलर एक क्लास में डिवाइड करना, ठीक है, क्लासेस में डिवाइड करना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में कौन सा यूनिट, ऐसा, ठीक है, समझे क्या, क्लासेस में डिवाइड करना। मैं आपको और 2-3 ट्रिक्स बताती लास्ट में कि अप्लाई कैसे करना, पूछ रहे बहुत सारे टीचर्स। अप्लाई करने का वहां पर एक और है, मैं बताती। आज मैं फिर पीडीएफ ही बना लेती थी क्वेश्चन पेपर का, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बोलने वाली थी मैं आप लोगों को, अब वो डिले हो गई क्लास, कल 2 ले लेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से भी आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, टॉप 15 बोली थी, उसमें से और 2 या फिर 3 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, थोड़ा बिजी हूँ मैं 1 घंटा अब इसके बाद। हम्म, हाँ ब्लूम बोल लेना जरूरी है, टाइम निकालूंगी लेकिन 10 o'clock को बोल लेंगे। आप लोग रहते क्या? फरीन मैम, आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट। कौन सी है रिक्वेस्ट आपकी, क्या है? रहते बोल रहे सब लोग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है वो। क्लासेस हो गया, रिलेशन यानी कि एसोसिएट करना, रिलेशन यानी कि एक दूसरे का ताल्लुक जाहिर करना, रिलेशन यानी कि एसोसिएट। हम लोग एसोसिएट मेमोरी में क्या पढ़े थे, आप लोग जरा बोलिए। एसोसिएट, पुरानी याददाश्त को नई याददाश्त से जोड़कर कोई चीज भूल गए समझो हम। अरे हम लोग हमारी बुक है ना ऑटो में भूल गए थे, फिर पहले उससे पहले क्या करे थे, कहाँ आए थे, एसोसिएट करके हम लोग याददाश्त याद करने की कोशिश करते। एसोसिएट यानी कि जोड़ना, रिलेशन यानी कि जोड़ना, ठीक है, एसोसिएट करना, ऐसी मेंटल एबिलिटीज। हाँ यस, एक दूसरे को जोड़ते हुए याद रखना ही एसोसिएट है, रिलेशन भी उसी में आता, ठीक है। सिस्टम बोल दो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते एक सिस्टम में, ठीक है, ऐसी मेंटल एबिलिटीज जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना, इंटर रिलेट करना ही सिस्टम है, ओके। सिस्टम बोलते ब्रॉड कॉन्सेप्ट रहता ना, सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इकट्ठा समझना ही क्या है, सिस्टम है। और आप तो इम्प्लीकेशन तो समझ जाते हैं आप लोग, इम्प्लीकेशन यानी कि रिजल्ट में कोई चेंज आना, इम्प्लीकेशन यानी कि चेंज करना, ठीक है, रिजल्ट में चेंज करना इम्प्लीकेशन है, ओके, समझ लिए। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है इस थ्योरी में। ये क्लास जल्दी खत्म करेंगे तो मैं आपको ब्लूम्स बोल देती, आज ही बोल देती टाइम निकाल के। सर की रिकॉर्डिंग है बोल रहे कोई, ब्लूम टैक्सोनॉमी की, सबा आफरीन बोले सर की रिकॉर्डिंग है, देख लेते बोल रहे ना। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन बोलना है ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना, चेंज करना। अच्छा, कई कई एक जगह ट्रांसफॉर्मेशन रहता, इम्प्लीकेशन से पहले ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यहाँ पर भूल ही गई मैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट में कोई चेंज आना ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। ये भूल गई थी, सॉरी। देखो इम्प्लीकेशन बोलती लेकिन वो नहीं बोली। एक सेकेंड,
ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव, रिजल्ट में कोई चेंज आना ट्रांसफॉर्मेशन है। और इम्प्लीकेशन यानी कि रिजल्ट को जज करना, सॉरी, रिजल्ट को यानी कि सही और गलत की पहचान करना इम्प्लीकेशन है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ थोड़ा ये भूल के ये बोल दी मैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्ट को जज करना क्या है? जज करना यानी कि सही और गलत की पहचान करना, सही और गलत की पहचान करके उस पे फैसला लेना, फैसला लेना इम्प्लीकेशन है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंज लाना। देखो, पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता, हम हमारी पर्सनालिटी पहले ट्रेनिंग करते पर अलग टीचर थे, लेकिन अब हम अलग लेवल के टीचर हैं, तो हमारे टीचिंग प्रोफेशन में चेंज आया ना, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमारे जो टीचिंग स्टाइल है, अभी ये जो है, आजकल सब लोग अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए। पहले ना टीचर्स के घर जाके हम लोग डोर पे बेल बजा के वहीं पर वेट करते हुए मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आधा घंटा हमें टीचर का वेट करते हुए, पूछते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए टीचर को बोलना पड़ता था। लेकिन आज वो नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंजेस आ गई, तब्दीली आ गई। आज क्या है? कोई भी टीचर को फोन करे, खत्म, अवेलेबल हो जाते हैं, रिसोर्सेस आ गए ना, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोले, तब्दीली। अरे ये बहुत से दिनों से बोल रहे थे, प्रोएक्टिव इनहिबिशन, इनहिबिशन इंटरफियरेंस थ्योरी में आते, प्रोएक्टिव इंटरफियरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफियरेंस। इसका कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है, आ जाता क्वेश्चन। उज्मा उज्मा पूछ रहे ना ये। यस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप लोग समझेंगे नहीं, ये जो सीखने का और सिखाने का जो अमल है ना, कौन ऐसे साइकोलॉजिस्ट बोले या फिर कोई प्रोफेसर बोले बोले या फिर कौन बोले, वो समझ में नहीं आता, लेकिन बिल्कुल सही बोले के लर्निंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम होम टू टोम। एंड ये सीखने सिखाने का अमल माँ के गोद से लेके गोद तक जाता है बोल के, वो बिल्कुल सही है, वो कुदरत है, नेचर है। हम लोग बाय नेचर कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखते रहते हैं। यस, चेंजेस आते रहती है, हर दिन एक चेंज रहता, हमारा हर दिन एक जैसा नहीं रहता। फॉरगेटिंग टॉपिक से है ना मैम? यस, फॉरगेटिंग में आता, रिट्रोएक्टिव इंटरफियरेंस थ्योरी रहती, फॉरगेटिंग भूल जाने का ही है वो इंटरफियरेंस, पुरानी मालूमात और नई मालूमात में फर्क। नॉट ओनली इक्तिसाब, कोई भी मेमोरी रहता, कोई भी एक्टिविटी में एक चेंज आना ही क्या है? हम्म, हो गया। चलिए अब यहाँ पर खत्म कर दो गिलफर्ट की थ्योरी से। और अकॉर्डिंग टू मी और मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बोल रही, गिलफर्ट की थ्योरी में SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, याद रखो। और 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया वो याद रखो, गिलफर्ट ने दिया। ऐसा क्वेश्चन पेपर देखते ही आप लोग 3D मॉडल इंटेलिजेंस को किसने दिया बोल के नीचे साइकोलॉजिस्ट का नेम देता, आपको गिलफर्ट याद आ जाना, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ओके, और 566 याद रख लो, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रही बात ये कंटेंट में ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स में से, बाज औकात देता नहीं देता, दिया भी तो आप लोग पढ़ लेके तो रेडी रहो, बस इतना ही। थोड़ा ब्रेक ले लेके ब्लूम्स भी देख लेंगे, ठीक है, मैं सर को बोलती उतना लेट नहीं, 10 o'clock, थोड़ा ब्रेक लेके मैं आपको अपडेट देती, सर डाल देते शेड्यूल, आप जरा देखते रहो, क्लास का शेड्यूल देखते रहो, आप लोग चेक करते रहो, ब्लूम्स पढ़ लेंगे। ये 1 hour बिजी हूँ मैं थोड़ा। हाँ, रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव का क्या होना आपको? इंटरफियरेंस का 2 टाइप्स थ्योरी है, या उसमें बस थोड़ा याद रख लो, व्हाइट बोर्ड पे बोल देती स्पेशली, उसके लिए फिर और एक क्लास नहीं हो सकती। कैटेमर और ब्लूम मेथड में भी यूज होता थोड़ा। क्या कंफ्यूजन है आपको उस्मा?
कंफ्यूजन क्या है? रेट्रोएक्टिव का क्या कंफ्यूजन है जो बोल रहे? कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको एक कीवर्ड के हिसाब से समझा देती हूँ। ऐसा कीवर्ड्स लिख लो रेट्रो में। वो याद रहना बोले तो ऐसे ही लिखना पड़ता, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर हो रहे ना, तो ऐसे ही रहता। बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा मुतालिया करना पड़ता। रेट्रो ठहरो, ये नहीं, इंटरफियरेंस, ये फॉरगेटिंग थियरी बोलते हैं इसको, इंटरफियरेंस थ्योरी। ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। क्लासिफाइड into two types, into two types, ऐसा लिख लो, कीवर्ड से लिखो इंटरफियरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस थ्योरी को दो हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट वन है रेट्रो एक्टिव इंटरफियरेंस, मदाखिलत वाली थ्योरी। कुछ बोलिए उर्दू में, आप लोग भी किसी को नॉलेज है तो बोलना, मैसेज कीजिए जरा इसको। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के माने मदाखलत आता। मदाखलत मालूम है, रेट्रोएक्टिव को क्या बोलेंगे? इनहिबिशंस भी पूछ सकता। हाँ, अब देखिए रेट्रो में कौन सी इंफॉर्मेशन मदाखिलत कर रही वो याद रखो आप। अब यहाँ पर एक ऐसा एरो मार्क मारो, ये ऐसा लिख लो, नोट्स ऐसे बनाना पड़ता आपको। यहाँ पर रेट्रो में कौन सी इंफॉर्मेशन, पहले वाली या फिर नई वाली या फिर पुराने वाली मदाखिलत कौन कर रहा बोल के ऐसा ब्रैकेट में लिखने से आपको रेट्रोएक्टिव का कॉन्सेप्ट जहन में आ जाता है। एग्जाम में 1 मिनट ही रहता आपके पास, तो ये सब कीवर्ड्स से पहचानना, नोट्स बनाए तो आपको दिमाग में बैठता। अब रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में किसकी मदाखिलत हो रही? न्यू जो इंफॉर्मेशन, जो न्यू लर्निंग है, जो नई लर्निंग है, ये जो न्यू लर्निंग है समझो, ऐसी ही है क्या? न्यू लर्निंग मदाखिलत कर रही किसको? पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए, तो याद करने के लिए, तो वो है रेट्रो। समझ लिए क्या? पुराना भूल जाते, नया भूल जाते, अब कुछ नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट कीवर्ड बना। अब मदाखिलत, कौन मदाखिलत कर रही? नई वाली जो लर्निंग है पुराने वाली को याद करने के लिए मदाखिलत पैदा कर रही, यहाँ पर न्यू है ना रेट्रो में। ठीक है, और प्रोएक्टिव में क्या है? ओल्ड में, ओल्ड मेमोरी इंटरफियर कर रही, ज्यादा कुछ नहीं ऐसा, मतलब चंद इसके ट्रिक्स रहते, फिर बाद में आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कंफ्यूज हो जाते वहां पर। अब ये है ना प्रोएक्टिव में इंटरफियरेंस, अब ये यहाँ है। बस मैं तो ऐसा ही लिख ली थी, है ना, ऐसा ही लिख लेना, नोट्स हैं उसमें मेरे। तो अब ये मदाखिलत, कौन मदाखिलत कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ओल्ड मेमोरी, ओल्ड मेमोरी मदाखिलत कर रही, और यहाँ पर अनेबल टू लर्न न्यू टास्क, यानी कि इसकी मदाखिलत से क्या है, नए टास्क को सीखने में मुश्किल हो रही। यहाँ पर न्यू वन और यहाँ पर ओल्ड वन, ऐसी लर्निंग याद रखो रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव में। अब इसका फुल डेफिनेशन चाहिए तो मैं नोट्स में है।
यह क्वेश्चन लास्ट टेट में आता था। नो मैम, कॉन्सेप्ट ही होना था। अच्छा, नोट्स है आपके पास, कॉन्सेप्ट ही होना था। चलो देखिए, अब मेरे टीचिंग में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करे तक मुझे भी चैन नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपको कुछ समझ में आया, तब तक मैं खुद बेचैन रहती। और नोट्स है ना, तमाम इंफॉर्मेशन मैं ये आपको बोल रही हूँ ना, खुला बोल रही हूँ, आपके टीचिंग का लेवल और आगे तक जाना है। नॉट ओनली गवर्नमेंट टीचर, अगर आप गवर्नमेंट लेक्चरर या फिर जेएल मार सकते हैं, डीएल मार सकते हैं, सब मार सकते हैं, अगर आपके नोट्स बनाने में तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की सलाहियत हो। जो भी है समझो। अब एक पेज लीजिए, फ्रेश पेज लीजिए, एक टॉपिक लिखिए, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसमें भरते जाइए, लिखते जाइए। ये बहुत अच्छा होता है। और रिकॉल करना, रिकग्नाइजेशन, रिकॉल जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, बेहद जरूरी है। और रिवीजन, चलिए क्लास खत्म करेंगे, फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझेंगे। हाँ, क्या बोलिए, बोल रहे मैम, एक बार रेट्रोएक्टिव फिर से बोलिए। आपकी क्लास में 9 डॉट मैम, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है सबा, थैंक्स। रेट्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव, देखो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसी मदाखिलत हो रही वहां पर, नई इंफॉर्मेशन है ना, पुरानी वाले को याद करने के लिए क्या है, मदाखिलत हो रही, नई इंफॉर्मेशन मदाखिलत कर रही रेट्रो में। लेकिन प्रोएक्टिव में क्या कर रही, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड जो इंफॉर्मेशन है नई को सीखने के लिए मदाखिलत कर रही प्रोएक्टिव में। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं क्या आपको 60 मिनट से ज्यादा तो नहीं लेती क्लास? अब्दुल बोल रहे कि पेपर 1 का 9 को है, आप कब तक क्लास लेते हैं? रिवीजन को भी टाइम होना, तो बस मैं आपको 1 ही घंटा ले रही, और क्या ले रही? आप रिवीजन कीजिए, बाकी पूरे आवर्स आप फ्री रहते, या फिर आपकी मसरूफियत क्या है? क्लास तो जारी रहेंगी डीएससी वालों तक। टेट कम डीएससी बोल के बोले थे सर, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है, ताकि मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अच्छे से अच्छा बोलो बोल के भी सर का बोलना था। हाँ, रिवीजन करते हुए क्लासेस देखिए। यस खुदसिया, करेक्ट बोल रहे हैं आप, रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन करते रहेंगे उतना कम है। और रही बात मेरे जो यूट्यूब चैनल के जो शॉर्ट वीडियोस है, एक एक क्वेश्चन का कैसा होता है आपको रिवीजन, देखो आप वहां पर अप्लाई करने का तरीका बताई थी मैं। तरीका कोई देखे क्या अप्लाई करना, क्वेश्चन का आंसर कैसे अप्लाई करना। फ्री टाइम में अगर आप फोन यूज कर रहे तो भी आप लोग शॉर्ट वीडियो बोली मैं आपको, सीडीपी के शॉर्ट वीडियो। मैं समझती अभी तक जितने शॉर्ट वीडियो डाली ना, हर एक शॉर्ट वीडियो में, मेरे चैनल पे हर एक शॉर्ट वीडियो में एक नंबर छुपा हुआ है। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड का, किल पैट्रिक का बताई थी मैं वहां पर शॉर्ट वीडियो में। एक 60 सेकंड में आपको कितनी इंफॉर्मेशन दे रही देखो मैं वहां। यस, प्रोजेक्ट मेथड देखो वहां पर आपको समझ में आता, और उसके नोट्स भी दी। और क्या प्रोजेक्ट मेथड, और एक कुछ डाली थी मैं वहां पर साइंस के रिलेटेड। हाँ, चैनल मोनेटाइज हो गया है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। जी जी, जजाकल्ला। जब मेहनत रहती तो कोई भी मतलब मेहनत करेंगे ना तो कामयाबी मिलती। पीवाई क्यू बोल रहे हैं, अच्छा। कल देख लेंगे पीवाई क्यू। आज ब्लूम्स समझ लो, फिर से कल और एक क्वेश्चन पेपर लेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं, टेस्ट लीजिए बोल रहे हैं, अच्छा।
समंदर है सिलेबस, समंदर है, आप लोग समझेंगे ना, देखेंगे ना, समंदर है, फिर भी ऑलमोस्ट हम लोग अच्छा जा रहे, अच्छा पढ़ रहे हम लोग। रेटिंग स्केल का, हाँ। आप लोग कोई साइंस के है तो ठीक है, मैं उस पे डालती, मैं ग्लैंड्स के बारे में एक बार देख लो आप लोग। ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड का, मास्टर ग्लैंड का आता है क्वेश्चन। एक शॉर्ट वीडियो डाल देती मैं आज ही। ग्लैंड का, हाँ। उस पे डालती, चैनल पे डालती, यहाँ पर ब्लूम्स पढ़ेंगे, वहां से भी इंफॉर्मेशन लेते रहो आप लोग, यहाँ से भी लेते रहो, बाकी रिवीजन करते रहो, ठीक है। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते। साइंस के मैडम लिए बोल रहे ना आप लोग को ग्लैंड्स का। एग्जाम तक मैं जितना हो सका, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगी। अब तक जितना भी पढ़े प्लीज उसको 80% आप लोग रिवीजन कीजिए। अब आगे का भूल जाइए। ये 2-3 दिनों में आप, क्या महीने 2 महीने से कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, ये 2-3 दिनों में आप जितना पढ़ लेंगे, क्या भी हासिल कर लेंगे, वो कुछ होने वाला नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन रिविजन, 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 बस जो भी पढ़े। और अरे मैं आपको बोलना ही भूल गई थी, जो सेशंस हुए ना टेट के, वहां पर देखिए एरिक्सन की थ्योरी से, एरिक्सन की थ्योरी और पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, कोलबर्ग से क्वेश्चन आए हैं। ये फर्स्ट डे तो बोली थी, लेकिन सेकंड डे भी है ना, वाइगॉट्स्की, पियाजे, कोलबर्ग, ये इम्पोर्टेंट है। और है ना वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसका थोड़ा रिवीजन कर लो आप लोग। वाइगॉट्स्की में देखो आप, रेशमा फरीन, वीडियो है वाइगॉट्स्की का, इसका फोल्डिंग, जेडपीडी क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, मैं अच्छे एग्जांपल्स देके बताई हूँ वहाँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्लास को खत्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर। कब है आज? 10 o'clock के अंदर ही ले लेंगे, बोलती मैं आपको, शेड्यूल डालते हैं।